हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पढ़ ऑनलाइन में। CUET की फिजिक्स की क्लास पढ़ रहे थे। इसमें पिछले वीडियो में हमने बेसिक फिजिक्स था, वहाँ से हमने शुरू किया था कि उसमें क्या पढ़ लिया था, अपने फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में जान लिया था। उसके बाद यूनिट्स में सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात कर रहे थे, उसमें हमने MKS, CGS और APS के बारे में बात कर ली थी, है ना। पिछले वीडियो में बेसिक फिजिक्स पर चर्चा कर रहे थे, उसमें हमने यूनिट्स के बारे में बात कर ली थी, है ना। उसमें से एक तो MKS पद्धति थी, यानी MKS सिस्टम ऑफ यूनिट था। उसमें M का मतलब मीटर, K का मतलब किलो और S का मतलब सेकेंड, यानी कि लेंथ को मीटर में, है ना, उसके बाद मास को किलो में और टाइम को सेकेंड में नापा जाता है। एक थी CGS, जिसमें लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में नापा जाता था। एक थी FPS थी, इसमें लेंथ को फुट में, है ना, और इसको मास को पाउंड में और टाइम को सेकंड में नापा जाता है। यानी तीनों ही सिस्टम ऑफ यूनिट में टाइम सेकंड में, लेकिन मास और लेंथ अलग अलग है। उसके बाद जो MKS का मॉडिफाइड रूप है, जो प्रेजेंट टाइम है उसमें जो एक्सेप्ट किया हुआ है इंटरनेशनल लेवल पे, उसका नाम क्या है? SI का मतलब सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, दो नाम थे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति किसकी? यूनिट्स की। या फिर क्या था? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। क्या नाम था? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यानी मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। अब इस पर बात करते हैं कि ये क्या है। तो देखो, SI जो पद्धति है वो क्या है? MKS का एक तरीके से मॉडिफाइड रूप है, यानी कि क्या है? MKS से क्या हुई है? ये मॉडिफाइड करके इसको रह गया, क्योंकि MKS में क्या है? तीन ही फंडामेंटल यूनिट से एक तरीके से, यानी तीन ही यूनिट थे। लेंथ को मीटर में, मास को किलो में और टाइम को सेकंड में नापा जा रहा था। लेकिन SI यूनिट में कितनी? तो 7, यानी 7 फंडामेंटल यूनिट्स एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। यानी कि इसमें ऐसा यूनिट में मॉडिफाइड करके क्या किया गया? 7 तो फंडामेंटल यूनिट शामिल की गई और साथ में 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स शामिल की गई। और वो कौन कौन सी है? तो बात कर लेते पहले फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में। देखिए, फंडामेंटल यूनिट पहले बात करते हैं। एक तो सबसे पहले तो लेंथ की। लेंथ यानी क्या होता है? लंबाई, है ना। इसमें इसकी यूनिट क्या है? लेंथ की किसमें? मीटर में। किसमें नापते हैं? मीटर में। और इसका सिंबल क्या है? स्मॉल m है। दूसरे नंबर पे बात करें अपन मास की। मास यानी क्या होता है? द्रव्यमान। हिंदी में क्या कहते हैं? मास को द्रव्यमान कहते हैं। और इसका क्या होता है? मास का जो इसका सिंबल है वो क्या है? kg, किलोग्राम है। ठीक, kg है यानी कि किलोग्राम, है ना। इसकी फुल फॉर्म क्या है? किलोग्राम है। तीसरी बात करें टाइम की। टाइम को हिंदी में क्या कहते हैं? समय। और समय को किसमें? सेकंड में, यानी कि इसका सिंबल S, या तो SEC ऐसे लिख दो या फिर स्मॉल s से दर्शा दो। चौथे नंबर की बात करें, अब जो नई है, तीन तो क्या है? MKS में थी। ये तीनों किस में थी? पहले ये MKS में थी, लेकिन इसके बाद 4 और शामिल की गई फंडामेंटल यूनिट, उनको मिला के और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट मिला क्या बनाया गया? ऐसा यूनिट बनाया गया। और चौथे नंबर की बात करें करंट की, है ना। करंट यानी कि धारा। इसका क्या है? एम्पियर। इसका जो सिंबल है वो क्या है? एम्पियर है, यानी यूनिट्स क्या है? एम्पियर। करंट को किसमें नापते हैं अपन? एम्पियर में। किसमें मेजर करते हैं? एम्पियर में। ठीक, उसके बाद बात करें करंट के बाद बात करें अपन टेम्परेचर। किसकी बात करें अपन? टेम्परेचर। टेम्परेचर का मतलब क्या होता है? तापमान। और टेम्परेचर किसमें? केल्विन में। किसमें नापते हैं? केल्विन में, कैपिटल K में नापा जाता है। ठीक, ये हो गए 5। उसके बाद बात करें अपन 6वें नंबर की, तो 6 पे क्या है? 6 नंबर पे आएगी अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। हिंदी में क्या कहा जाता है इसे? पदार्थ की मात्रा। और पदार्थ की मात्रा को किसमें मेजर किया जाता है? इसको किया जाता है मोल में। ठीक, इसका सिंबल भी यही है, ऐसे लिख देते हैं या ऐसे लिख देते हैं।
7वें नंबर की जो लास्ट अपने फंडामेंटल यूनिट है उसका नाम क्या है, इसका नाम है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसका हिंदी में नाम क्या है, प्रतिपन तीव्रता। क्या कहते हैं इसे, तीव्रता। और इसको किस में मेजर किया जाता है, तो इसको कैंडेला, इसकी यूनिट क्या है, कैंडेला है, जिसे सी और डी के द्वारा, कैपिटल सी और स्मॉल डी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये तो थी फंडामेंटल यूनिट्स। उसके बाद दो है जो, वो कौन सी है, वो है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। उसके बारे में बात करें तो कितनी है, दो है। पहली है प्लेन एंगल, ठीक। और दूसरी कौन सी है, सॉलिड एंगल। देखिए इसके बारे में बात करें तो जो एंगल होता है उसको प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, यानी कि कोई भी ऐसे इस तरीके से इस पर उसके सेंटर पे कोई भी एरिया जो एंगल बनाता है उसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है सॉलिड एंगल। इसे क्या कहा जाता है, सॉलिड एंगल। और एंगल क्या है, ये क्या है, नॉर्मल, ये एंगल है, ठीक। कहीं भी कोई बन जाता है एंगल, जैसे कोई दो लाइन है जिस एंगल पे झुकी हुई रहती है, जिस एंगल में इंक्लाइन करती है, वो क्या कहता है, एंगल। लेकिन इस तरीके से कोई एरिया किसी सेंटर पे, किसी पॉइंट पे इस तरीके से एंगल बनाता हुआ कवर करता है, तो ये क्या कहलाता है, सॉलिड एंगल। तो इसकी यूनिट क्या है, प्लेन एंगल की। इसे हम किस में मेजर करते हैं, इसको रेडियन में। किसमें, देखो डिग्री अलग है, डिग्री में नहीं, लेकिन इसकी जो एसआई यूनिट है क्या है, रेडियन है, जिसे स्मॉल आर से प्रदर्शित किया जाता है। और सॉलिड एंगल को किसमें, इसको स्टेरेडियन में, किसमें, स्टेरेडियन में, और इसके एस और आर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये तो थी देखो यूनिट्स के बारे में। अब थोड़ा सा बात और कर लेते हैं कि जब यूनिट्स आ गए तो उनको फिर हम प्रदर्शित करेंगे कि कौन सा यूनिट कितनी बार काम में लिया गया है। और उनको प्रदर्शित करने के लिए, यानी उनको डिफाइन करने के लिए, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक नाम आता है जिसे कहा जाता है डायमेंशन। क्या कहा जाता है उसे, डायमेंशन। और हिंदी में कहा जाता है इसे विमाएँ। क्या कहा जाता है इन्हें, विमाएँ। देखो डायमेंशन क्या होती है, डायमेंशन किसमें, डायमेंशन फंडामेंटल यूनिट्स के रूप में प्रदर्शित की जाती है। यानी कि किसी भी क्वांटिटीज है उसमें कितनी फंडामेंटल यूनिट्स कितनी बार यूज की गई है, उनको प्रदर्शित करने के लिए, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, डायमेंशन फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। तो जिससे डायमेंशन इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा। क्या आएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक। और ये किस में होता है, फंडामेंटल यूनिट्स में होता है। और वो भी कौन कौन सी में, तो एक तो किसमें, एक तो मास में, ठीक। और एक कौन सा, लेंथ, और एक टाइम। तीन ही है जो एमकेएस पद्धति में फंडामेंटल थे। इन्हीं में हम क्या करते हैं, डायमेंशन को प्रदर्शित करते हैं। और इसको इस तरीके से बिग ब्रैकेट के साथ m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c इस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है। यानी कि कोई भी फॉर्मूला है या कोई भी यूनिट्स है उसमें हमें देखना होता है कि जो मास है, यानी किलोग्राम है ना, मास को किसमें, केजी में, लेंथ को किसमें, मीटर में, और टाइम को किसमें, सेकंड में, कि कितनी बार मास को यानी किलोग्राम का यूज किया गया है, कितनी बार मीटर आया है, कितनी बार टाइम आया, उन सबको घात के रूप में लिखा जाता है। और ये कितनी बार यूज किया गया है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं उसे क्या कहा जाता है, डायमेंशन फॉर्मूला। और ये क्या कहलाती है, डायमेंशन। जैसे कि एग्जांपल लेके देख लेते हैं अपन। जैसे कि अपने पास मान लीजिए वेलोसिटी, सबसे सिंपलेस्ट वेलोसिटी अपने पास। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट को किसमें, मीटर में, टाइम को किसमें, सेकंड में। ये क्या है, इसकी यूनिट है। ये क्या है, इसकी यूनिट है। अब डायमेंशन के रूप में अपने हमें प्रदर्शित करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m का मतलब क्या है, मास। m का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, मास। l का मतलब क्या है, लेंथ। और t का मतलब क्या है, टाइम। तो मास यानी केजी, तो क्या मास आएगा क्या, नहीं। तो एक यानी a बराबर a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि मास का कोई प्रयोग नहीं किया गया है। कोई भी घात होती है या कोई पावर होती है उसके ऊपर, या कोई भी नंबर होता है उसके ऊपर अगर पावर हम 0 लगा देते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है, ठीक। उसके बाद l की बात की, मतलब लेंथ कितनी है, लेंथ को किसमें मेजर करते हैं, मीटर में। मीटर की पावर कितनी लग रही है, 1। क्या स्क्वायर है, क्या नहीं है, केवल पावर कितनी है, 1। तो क्या हो जाएगा यहाँ 1, ठीक। उसके बाद सेकंड की क्या पावर स्क्वायर है, क्या नहीं। जहाँ पर कुछ भी नहीं रहता वहाँ पर क्या मानते, पावर 1 है। यहाँ भी कुछ भी नहीं है तो पावर 1 है। तो t की पावर भी कितनी हो जाएगी, 1। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, LT। क्या हो जाएगा, LT, या फिर ऐसे भी बोलते हैं L1T।
T1। ये किसका फॉर्मूला है? ये वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला है। अब देखो ये बटे में है तो यहाँ पर क्या लगेगा, फिर माइनस लगेगा। क्या लगेगा यहाँ पर? माइनस लगेगा ऐसे, क्यों? क्योंकि ऊपर जाएगा तो इस तरीके से हो जाएगा m की पावर 1 और सेकंड की पावर -1। तो m की पावर 1 मतलब लेंथ की पावर 1 और टाइम की पावर -1। ये प्रदर्शित कर रहा है कि टाइम कहाँ है, तो बटे के नीचे है, इस तरीके से m बटे सेकंड। तो चिन्ह के साथ है ना, ऋणात्मक रूप से यानी कि माइनस का चिन्ह भी लगाना पड़ेगा। जो क्वांटिटी बटे के नीचे उनके आगे माइनस का चिन्ह लगाना पड़ता है, और जो बटे के ऊपर है उनके आगे प्लस ऑटोमेटिकली, जहाँ पर कोई चिन्ह नहीं होता वहाँ पर प्लस मान लेते हैं। तो ये क्या है? डायमेंशनल फॉर्मूला है जो आपने 11th में पढ़ा होगा। देखो ये डायमेंशन और इनके बारे में बात हो गई, यानी कि एक तरीके से आप प्रैक्टिस कीजिए थोड़ी बहुत, क्योंकि इनसे पर्सन तो आएगा नहीं, लेकिन हमें इनके बारे में जानकारी होना आवश्यक है। तो ये आज हमने जो डायमेंशन, यूनिट्स और फिजिकल क्वांटिटी वाला जो पोर्शन था वो कवर कर लिया है। अगले वीडियो में हम वेक्टर के बारे में बात करेंगे। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और हमारे साथ बने रहें, क्योंकि CUET जो 2024 फिजिक्स के हैं इसमें आपको हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी कोर्स पूरा कराएं और आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर उपलब्ध कराएं। थैंक यू वेरी मच।